एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख ही विराजमान थी। तभी ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता उनके समक्ष पधारे। जय ब्रह्मदेव, हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक। पापी रावण से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पृथ्वी पर पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य कोई उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, नाग, किन्नर किसी के हाथों नहीं हो सकती। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है प्रभु। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसा लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। अबलाओं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। यदि कोई सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का जन्म होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम, पूजा, पाठ और अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। राजा दशरथ के पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सभी प्रकार से सुखी थी, पर चिंता का एक कारण यही था कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। एक बार महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो भी मांगोगे वो इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं है। बस हमें दुख इस बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे तो भय है कि कहीं सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप निराश मत होइए राजन। भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। देवी कौशल्या, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि इस यज्ञ को करवा सकते हैं। वो इसमें अधिक निपुण हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। देवी कैकेयी, उसके लिए महाराज दशरथ को स्वयं उनके पास जाना होगा और यज्ञ करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ, मैं आज ही ऋषि शुंग मुनि के आश्रम में जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उसके पश्चात राजा दशरथ नंगे पांव चलकर ऋषि श्रृंग मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनसे भव्य यज्ञ कराने की प्रार्थना की। राजा दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंग मुनि ने यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ श्यामकर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में ऋषि श्रृंग मुनि के साथ साथ सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, मित्र, राजा महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी और हवन कुंड की अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। राजन, ये खीर का पात्र लो और इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दो। जिस इच्छा से तुमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद अग्निदेव, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपकी जय हो अग्निदेव।
यज्ञ के समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने सभी अतिथियों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि को दान देकर सकुशल विदा किया। कौशल्या, ये खीर का पहला भाग मैं तुम्हें देता हूँ, इसे ग्रहण करो। कैकई, ये खीर का दूसरा भाग हम तुम्हें देते हैं। ये लो सुमित्रा, खीर का तीसरा भाग तुम खाओ। सुमित्रा, तुम सबसे छोटी हो, इसलिए पहले मेरी इस खीर का थोड़ा हिस्सा तुम खाओ। आपने सही कहा दीदी, फिर तो मेरी खीर का भी कुछ भाग मैं सुमित्रा को देती हूँ। कौशल्य और कैकई अपनी खीर में से एक एक निवाला सुमित्रा को खिला देती हैं। इस प्रकार सुमित्रा खीर का एक भाग नहीं, 2 भाग ग्रहण करती है। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने शिशु को जन्म दिया। वह शिशु बेहद ही आकर्षक और तेजस्वी था और वह और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। इसके बाद रानी कैकई ने एक पुत्र और रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। कुछ समय बाद चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। चारों बालकों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। सभी देवी देवता भगवान राम के जन्म दिवस पर आकाश से फूल बरसाने लगे। पूरा संसार भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा था और तभी से चैत्र मास की 9वीं तिथि दिवस को रामनवमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मद्रास में चेन्नई के एक छोटे से गांव में एक राम मंदिर था। भगवान श्री राम के उस मंदिर के नजदीक एक नदी बहती थी जिसका प्रवाह बहुत तेज था। गर्मियों में वो नदी सूख जाती थी और जब बरसात का मौसम आता तो नदी भर जाती थी। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि नदी पर बांध बन जाए, पर हर बार प्रयास निष्फल हो जाते थे। इस कारण गांव वालों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और बरसात के मौसम में काम पर भी असर पड़ता था। एक बार एक अंग्रेज अफसर उस गांव में कलेक्टर बनकर आए। इस बार उनकी जिम्मेदारी थी उस नदी पर बांध बनाने की। उन्होंने सुन रखा था कि इस नदी पर जब भी बांध बनाया गया वो हमेशा टूटकर बह गया। अंग्रेज अफसर इसी चिंता में था कि बांध बनाने की शुरुआत की जाए या नहीं। इसी सोच में एक दिन वो अंग्रेज अफसर घूमते हुए उस नदी किनारे पहुंचे। उसने देखा कुछ लोग राम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उसने पूछा, आप सब ये क्या कर रहे हो और ये कौन है? ये भगवान श्री राम हैं और ये अपने साथ धनुष क्यों रखते हैं? ताकि ये मुसीबत में भक्तों की रक्षा कर सकें। और जो इनके साथ खड़ी हैं, ये सीता माता है, राम जी की धर्म पत्नी। और जो नीचे बैठे हैं, ये राम जी के भक्त हैं, हनुमान। और राम जी के साथ कौन खड़े हैं? ये राम जी के भाई लक्ष्मण जी हैं। ये ऐसा क्या करते हैं जो आप इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो? ये हम जैसे लोगों की मनोकामनाएं पल में पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, सचमुच कितना मोहक रूप है इनका। अरे, ये यहाँ पत्थरों का ढेर क्यों इकट्ठा किया गया है? साहब, इस मंदिर का निर्माण कार्य धन के अभाव में काफी समय से रुका हुआ है, इसी कारण ये पत्थर भी ऐसे ही रखे हैं। अच्छा, तुम कह रहे थे कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, क्या ये मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? हाँ साहब, आप जब भगवान से सच्चे मन से मांगोगे तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अच्छा, फिर तो मैं भी इनसे एक इच्छा रखता हूँ। अगर इन्होंने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी तो मैं अपने खर्चे से यहाँ विशाल मंदिर बनवा दूंगा। सचमुच कलेक्टर साहब, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम सब गांव वाले इस बात से बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे भगवान के सामने ये प्रार्थना करता हूँ, अगर इस बार बांध बनने के बाद अगर बारिश में नहीं टूटा तो मैं भी अपने खर्चे से यहाँ राम मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। भगवान के सामने कलेक्टर साहब ने ये वादा कर दिया और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों में बांध बनकर तैयार हो गया। प्रभु तो विचित्र लीला करते हैं। अंग्रेज अफसर सो रहा था, अचानक से झटका लगा। बारिश बहुत तेज होने लगी, बादल गरजने लगे। ये देखकर सब घबरा गए। गांव के लोग जानते थे कि बांध हर बार बारिश में टूट जाता है। अब कलेक्टर साहब उठे, कमरे से बाहर आए और बांध की तरफ जाने लगे। पीछे पीछे नौकर भी चल रहे थे। साहब रुक जाओ, मत जाओ, आगे बहुत खतरा है। अफसर को बारिश में कुछ सुनाई नहीं दिया।
जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा, उस स्थान को देखकर उसका मन भर गया। ऐसा झटका लगा जैसा जीवन में कभी उसके साथ हुआ ही नहीं था। अफसर ने देखा बांध अभी कच्चा था, उसकी एक दीवार आज ही बनकर तैयार हुई थी। तभी अफसर को अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसे 2 नौजवान युवक दिखाई दिए और वो युवक उस बांध के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। बच्चों, यहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ, ये बांध कहीं टूट न जाए, पानी तुम्हें बहाकर अपने साथ ले जाएगा। चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, हम बांध की सुरक्षा कर रहे हैं। अफसर और नजदीक आया। उसने देखा दोनों युवकों ने हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ, याद आया। अरे सुनो, तुम दोनों तो मंदिर में रहते हो, मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था। हम मंदिर वाले राम लक्ष्मण ही हैं। तुम्ही ने तो हमसे कहा था कि इस बार बांध नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आ गए। ये तो साक्षात वही भगवान है। अंग्रेज अफसर वहीं उनके चरणों में लेट गया। नौकर भी तब तक वहां आ गए। उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। भगवान तो सिर्फ अंग्रेज अफसर को ही दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हो? आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? ओ देखो, तुम्हारे भगवान इस बांध की रक्षा कर रहे हैं। कौन से भगवान साहब, कहाँ हैं? वही भगवान जो मंदिर में थे, वो सामने हैं। हमें तो नहीं दिख रहे। वो मुझे दिख रहे हैं। अंग्रेज अफसर हाथ जोड़ता हुआ वहां से वापस लौट आया। सचमुच बांध उस रात नहीं टूटा। अंग्रेज अफसर की प्रार्थना भगवान राम ने सुन ली। अफसर ने अपने सरकारी खर्चे से उसी स्थान पर भगवान श्री राम के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं वो मंदिर मद्रास में आज भी बना हुआ है। सन 1882 से अभी तक वहां एक पत्थर पर लिखा हुआ है कि एक अंग्रेज भक्त द्वारा इस राम मंदिर का धर्म कार्य कराया गया, और मंदिर के शिलालेख पर तमिल में लिखा है कि जिसने नदी से बांध की रक्षा की, उसी परमात्मा का ये मंदिर है। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत आलसी था, परंतु उतना ही वो भोला भाला भी था। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाना और सोना ही उसकी आदत थी। उसके परिवार के सदस्य भी उसे जब काम करने के लिए कहते तो वो बहाना बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे चंदन, जब देखो तब सोया रहता है, आलस छोड़ और जाकर कोई काम कर। तेरा भाई लाखन सही कह रहा है चंदन, तुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। कब तक तेरा भाई अकेले मेहनत करता रहेगा? आप सबके ताने सुन सुनकर तो मैं तंग आ गया हूँ। कोई तो स्थान होगा जहाँ मुझे बिना कोई काम किए भोजन मिलता रहे। अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर चंदन घर से निकल पड़ा। यूं ही भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं और उनके साथ उनके शिष्य, जो बस मंदिर की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करते। उसने मन में सोचा, यहाँ तो कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। अगर मैं यहाँ रहने की व्यवस्था कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। एक बार पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस आश्रम में अवश्य रुक सकते हो। लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं काम करने के नाम पर मुझे आलस घेर लेता है। तो यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। उस दिन से चंदन गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, और समय पर खाने को भोजन भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए चंदन पूजा पाठ पूरी लगन से करता था और प्रभु भक्ति में भजन गाता था। ऐसे ही चंदन को आश्रम में रहते महीना भर हो गया था। एक दिन चंदन पूजा पाठ के सभी कार्य करके जब भोजन करने रसोई में गया। अरे, आज तो रसोई में खाने की कोई तैयारी ही नहीं है। गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? चंदन, आज एकादशी है। आज आश्रम में सबका उपवास है और आज तुम भी उपवास रखो। आज भोजन नहीं बनेगा। नहीं नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैंने कभी भी उपवास नहीं रखा और मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। मुझे तो बहुत भूख लगती है। ठीक है चंदन, अगर तुम्हें उपवास नहीं रखना तो तुम मत रखो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें अपना खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। चंदन तो स्वभाव से निरा आलसी था। उसे तो बस बैठकर खाने की आदत थी, पर भूख भी तो शांत करनी थी। मरता क्या न करता। गया रसोई में,
लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चंदन अभी खाना बनाने बैठा ही था, तभी गुरुजी आ गए। चंदन, तुम आज नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो, और जब तुम भोजन बना लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना। ठीक है गुरुजी, मैं भोजन तैयार करके भोग लगा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। चंदन ने नदी पार पहुंचकर पहली बार जैसे तैसे खाना बनाया। ये भोजन बनाना तो कितना मुश्किल कार्य है। चलो जैसे तैसे बन ही गया, अब जल्दी से खा लेता हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। पर याद आया, गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले राम जी को भोग लगाना है। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे मेरा भजन भी समाप्त हो गया, भोजन ठंडा हो रहा है, पर भगवान तो आए नहीं। जब कोई नहीं आया तो चंदन बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। पर चंदन भी अपनी बात पर डटा रहा। देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है। आप इसीलिए नहीं आ रहे ना? तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बनाया। सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। वो कहते हैं ना, भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। अगर एक को भोजन खिलाऊंगा तो दूसरे को ना पूछूं तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं आज इन दोनों को ही भोजन खिला देता हूँ। मैं आज भूखा रह लूंगा। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ आने का आग्रह किया था। प्रभु, आप दोनों को मेरे हाथ का भोजन स्वादिष्ट लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पर मुझे लग रहा था कि आप अकेले आएंगे, पर आप तो 2 लोग आए हैं, इसलिए मैं भूखा रह गया। पर अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान राम चंदन की भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और माँ सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक चंदन सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। फिर एकादशी आई तो चंदन सोच में पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी 2 लोग पधारे तो फिर मैं भूखा रह जाऊं। इसलिए आज मैं पहले से ही 3 लोगों का भोजन बना लूंगा। गुरुजी, मैं नदी पार रसोई बनाने जा रहा हूँ, पर आज थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। भोजन पर 2 लोग आते हैं। लगता है तू भूख के मारे बावला हो रहा है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार चंदन ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर राम जी को पुकारा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी निराली है। उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठोली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। अरे ये क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। चंदन ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी पर चंदन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। ये चंदन हर बार मेरे से अनाज बढ़ा कर ले जाता है। कहीं ये अनाज को बाजार में बेचता तो नहीं है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है चंदन, भंडार में से जितना अनाज चाहिए ले लो। चंदन जब अनाज लेकर नदी पार चला गया तो गुरुजी भी छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई चंदन के मासूम जवाब से। प्रभु ये क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। प्रभु, इस बार मैंने ना खाना नहीं बनाया। क्यों चंदन, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? राम जी, भोजन बनाकर क्या फायदा, मैं तो भूखा ही रहूंगा। फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण, तुम लकड़ी काट लो। देवी सीता, तुम आटा गूंथ लो। मैं चूल्हे की तैयारी। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। चंदन एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता राम जी के साथ जब रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है? चंदन बेटा, क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया?
गुरुजी आप अच्छा किया, गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे और अनाज के। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। ये और बड़ी मुसीबत है। राम जी आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? चंदन, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका। और प्रभु तुम मन की सरलता से ही मिलते हैं। पर हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। गुरुजी समझ चुके थे कि चंदन मन का बहुत ही भोला भाला है और भगवान तो अपने भक्तों के सच्चे प्रेम को लालायित रहते हैं। चंदन को भगवान के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसकी माता और भाई भी बहुत गर्वित होते हैं। चंदन अब घर लौट आया था। वो अपनी माँ और भाई के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। उसे विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे जरूर खाने आएंगे। ये कहानी है रामानुजन की। वो एक तांगे वाला है। तांगे की कमाई से ही उसका घर चलता है। उसके घर में उसकी पत्नी गायत्री और 5 साल की बेटी चुनमुन है। रामानुजन का पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। बिना उनकी आराधना के उनके परिवार में कोई पानी भी नहीं पीता था। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामानुजन का परिवार यूं तो प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन बहुत ही गरीबी में उनका जीवन कट रहा था। रामानुजन की तांगे की कमाई बहुत ही कम थी, तो कभी उसके परिवार में एक समय का चूल्हा जलता तो कभी वो भी नहीं जलता, क्योंकि अब इस तेज रफ्तार समय में तांगे पर कौन बैठना चाहता। नाथनगर, भागलपुर, मायागंज, गोपालपुर, शंभुगंज। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर रामानुजन यात्रियों को बुला रहा था, लेकिन उसके तांगे की ओर कोई देख भी नहीं रहा था। कोई ऑटो पर बैठता तो कोई टैक्सी पर। कोई बैठना ही नहीं चाहता मेरे तांगे पर। बैठना तो क्या, कोई देखता भी नहीं है। इस तरह कैसे चलेगा मेरे परिवार का जीवन? रामानुजन चिंता में डूबा हुआ अपने घोड़े से बातें कर रहा था। अब उसका घोड़ा उससे बातें तो नहीं कर सकता था, लेकिन बीच बीच में हिनहिना कर उसकी बातों का जवाब देता। समय कितना बदल गया है ना हीरा। ये नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं जो यात्रियों को तुरंत उनकी मंजिल पर पहुंचा देती हैं। हम पर किसी का ध्यान नहीं होता। ऐसे कैसे चलेगा हीरा? बहुत दिक्कत हो रही है अब। वैसे तुझे भी कहाँ दे पाता हूँ मैं भरपेट भोजन। रामानुजन की बातों को सुनकर उसका घोड़ा एक बार फिर से हिनहिनाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द था और उसका दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था। अरे हीरा, तू रोने क्यों लगा? देख, तू रो मत। सच कहूँ तो मैं भी बेकार ही परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करके मैं अपने राम जी को दुखी कर रहा हूँ। हर रोज तो मैं उनका भजन गाता हूँ, होई है सोई जो राम रचि राख, को करी तर्क बढ़ावे साखा। मतलब जो राम जी चाहते हैं वही होता है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? रामानुजन फिर से रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहे यात्रियों की ओर देखने लगा और जोर जोर से आवाजें देने लगा। नाथनगर, भागलपुर, मायागंज, गोपालपुर, शंभुगंज। सुबह से रात हो गई, लेकिन उसके तांगे पर कोई नहीं बैठा। निराश हताश था वो अपने घर की ओर चल पड़ा। गायत्री कह रही थी कि घर में अब 1 दिन का ही राशन बचा है। आज तो बोनी भी नहीं हुई है। क्या हो गया ये? कुछ दिनों बाद दिवाली भी आने वाली है। इस बार राम जी को एक लड्डू भी भोग नहीं लगा पाऊंगा क्या मैं? चिंता मगन रामानुजन घर की ओर बढ़ा जा रहा। सुनते हो जी, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है जी। कल थोड़ा सा आटा बचा था, उसी से 2 रोटियां सेकी थी, वो चुनमुन को खिला दी। आज पता नहीं वो क्या खाएगी। कुछ करता हूँ मैं गायत्री, कुछ करता हूँ। राम जी चाहेंगे तो
चुनमुन को आज भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन किस्मत की किताब में शायद रामानुजन और उसके परिवार के लिए रोटी नहीं लिखी थी। 3 दिन हो गए, रामानुजन के तांगे पर एक भी यात्री नहीं बैठा और 3 दिन तक उसके घर पर चूल्हा नहीं जला। एक रात जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसका घोड़ा खूब जोरों से हिनहिनाने लगा। अरे हीरा, क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों हिनहिना रहा है? कुछ दिक्कत है क्या बच्चे मेरे? अचानक रामानुजन का घोड़ा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक रामानुजन की नजर एक सांप पर गई जो वहां से रेंगते हुए भाग रहा था। अरे हीरा, हीरा, लगता है इसे सांप ने काट लिया है। हीरा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, क्या हो गया मेरे बच्चे? तू उठ जा। मैं कितना बुरा मालिक हूँ, तुझे भरपेट चारा भी नहीं खिलाया और आज तेरी ऐसी हालत। कुछ देर तड़पने के बाद हीरा हमेशा के लिए शांत हो गया। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? तू मुझे छोड़कर चला गया। अचानक रामानुजन के कानों में उसके घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज आई और उसके शरीर में फिर से हलचल हुई। अरे अरे, तू ठीक है? तू जिंदा है? हीरा जिंदा है? मेरा हीरा जिंदा है? क्या हुआ जी? क्या हुआ हीरा को? हीरा जिंदा है, हीरा जिंदा है, ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? तभी रामानुजन की नजर जमीन पर उसके बगल में लेटी अपनी पत्नी पर गई। क्या हुआ जी? ये आप क्या बड़बड़ा रहे थे? रामानुजन ने अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और घर के बाहर खड़े अपने घोड़े के पास गया और उसे गले से लगा लिया। रामानुजन की आंखों में उस समय आंसू थे। राम जी की कृपा से ये सपना था, अगर ये सच होता तो अनर्थ हो जाता। भले ही हीरा की मौत एक सपना थी, लेकिन उसके परिवार ने 4 दिनों से रोटी का एक निवाला नहीं खाया था। ये एक सच था और ये सच बहुत भारी पड़ने वाला था। दिवाली के एक दिन पहले की बात है। हीरा जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अपनी छोटी सी बेटी चुनमुन को गले से लगाए रोई जा रही है। बेटी, बेटी आंखें खोल, आंखें खोल, क्या हुआ है तुझे? आंखें खोल। लेकिन चुनमुन किसी मृत की तरह लेटी रही। रामानुजन अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने घर के कोने में रखी राम जी की मूर्ति की ओर आंसू भरी दृष्टि से देखा और मन ही मन कहा, राम जी, आपके हाथ में सब है, साथ दीजिएगा। रामानुजन चुनमुन को तांगे में बिठाकर अस्पताल ले गया। ओह, कितने दिनों से आपकी बच्ची ने कुछ नहीं खाया है। इसकी हालत बहुत गंभीर है। ऐसे तो ये मर जाएगी। अभी तो इसे सलाइन चढ़ाना होगा। आप इसके खाने के लिए फल, जूस वगैरह लाइए और हाँ, इसे भरपेट खाना खिलाइए। इसके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है। रामानुजन अस्पताल के बाहर आया और यात्री की उम्मीद में स्टेशन पहुंचा। अच्छा प्रसाद दे रहे हो आप, मेरे राम, अच्छा प्रसाद दे रहे हो आप। मेरी पूजा का बच्चे अस्पताल में गंभीर हालत में है, पेट में उसके रोटी नहीं है, मेरे तांगे पर कोई बैठता नहीं। अरे कैसे चलाऊं मैं अपना घर? और कैसे चलाते हो तुम दुनिया? कैसे? डॉक्टर ने कहा कि बेटी को फल खिलाओ। अरे कहाँ से खिलाऊं फल? कहाँ से दूं भरपेट खाना? तभी रामानुजन देखता है कि 4 लोग उसके तांगे की ओर आ रहे हैं। उनमें से एक आदमी घायल है, जिसे एक लंबे चौड़े आदमी ने अपनी गोद में उठा रखा था। उनमें से एक स्त्री भी है। वे सभी उसके पास आए और उनमें से जिसका नाम रामदयाल था, उसने कहा कि अरे भैया, अब जरा हमें नाथनगर छोड़ दोगे? देखो ना, हमारा ये साथी एक्सीडेंट में बहुत घायल हो गया है। नाथनगर में हमें इसे बड़े डॉक्टर को दिखाना है। हमें नाथनगर पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे इस मित्र की जान को खतरा है। क्यों हनुमान प्रसाद, सही कहा ना मैंने? उनकी बातों को सुनकर वो सबसे लंबा चौड़ा शख्स अपना सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा प्रभु। क्यों तांगे वाले भैया, कितने पैसे लोगे नाथनगर के? अब हम चारों को बिठाओगे ना अपने तांगे में? क्योंकि और गाड़ी वाले हमें बिठाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बोल रहे हैं पुलिस केस है ये, हम कोई मदद नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ले चलूंगा साहब, इतने पैसे दे देना कि अपनी बच्ची के लिए मैं फल खरीद पाऊँ, उसे भरपेट खाना खिला पाऊँ। हाँ हाँ, जो चाहोगे वो दे दूंगा। वे सभी रामानुजन के तांगे पर बैठ गए। रामानुजन को लगा कि इन चारों के बैठने से उसका तांगा भारी हो जाएगा, लेकिन ये क्या, उसका तांगा तो बिल्कुल हल्का था। रामदयाल उन सभी को लेकर नाथनगर की ओर जाने लगा। आज कितने दिनों के बाद मेरे तांगे पर कोई बैठा है, वो भी तब जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। थोड़ी देर बाद नाथनगर आ गया। वे चारों रिक्शे से उतरे। रिक्शे से उतरते ही, भैया हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला और यहाँ आ गए। वो क्या है ना कि हमारे पास आपको देने के लिए एक भी पैसे नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था। एक तो मेरा घायल दोस्त, दूसरा हमने जब पैसे नहीं होने की बात और गाड़ी वालों को बताई तो कोई हमें बिठा ही नहीं रहा था। फिर हमें पैसे ना होने की बात बिना बताए हुए आपके तांगे में बैठना पड़ा। उनकी बातों को सुनकर रामानुजन की आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं साहब,
अब पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप लोग। ये कहकर रामानुजन उदास चेहरा लेकर वहां से जाने लगा तो रामदयाल ने कहा, रामानुजन, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना, फिर भी तुम हमें भला बुरा नहीं कह रहे, जबकि हमने तुम्हारा और तुम्हारे तांगे का प्रयोग किया। साहब, आपके दोस्त की जान खतरे में है, इसलिए तो ये झूठ आपने बोला। अगर नहीं भी बोला होता तो भी मैं आपके दोस्त को लेकर आता, क्योंकि पैसे से बड़ी चीज है मानवता, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके ऐसा कहते ही वहाँ एक तीव्र रोशनी चमकी और वे सभी अपने असली रूप में आ गए, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के रूप में। प्रभु, प्रभु, आप लोग, माता, आप। तुम धन्य हो रामानुजन, तुम धन्य हो। तुम स्वयं इतने दुखों से घिरे हो, लेकिन अपनी मानवता का हाथ तुमने नहीं छोड़ा। और जब तक किसी इंसान के दिल में मानवता जीवित है, उसका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता और वो हमेशा ईश्वर के करीब रहता है। पुत्र, आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रभु श्री राम की कृपा से उसका तांगा अनाज की बोरियों और फल की टोकरी से भर गया। यही नहीं, उसके तांगे पर एक मटका भी था जिसमें रुपए पैसे भरे हुए थे। उसके जीवन को पूरी तरह बदलकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु की ऐसी लीला देखकर रामानुजन जोर से बोला, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा।